बारिश में तंदूरी मोमोज बेचने वाली बहू। 4 घंटे हो गए हैं लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दादा दादी, हर बारिश में हमारी ये छत क्यों टपकती है? पता है, मेरे सभी दोस्त मेरे घर का मजाक उड़ाते। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? पता नहीं बेटा, ये तो वही जाने कि क्यों उसने हमारी किस्मत इतनी दर्द भरी लिखी है। टपकती छत से सब परेशान होते ही हैं कि तभी राधिका चिकनी मिट्टी और कुछ पन्नी लेकर वहां आती है। जैसे ही बारिश रुकेगी तो चिकनी मिट्टी को हम पूरी छत पर अच्छे से लगा देंगे और उसके ऊपर ये पन्नी भी उड़ा देंगे। ऐसी हालत में भी तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। कभी कभी तो हमें खुद पर शर्म आती है कि हमारी वजह से तेरी क्या जिंदगी हो गई है। ये कहते हुए शशिकला की आंखों में आंसू आने लगते हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है और राधिका चिकनी मिट्टी और पन्नी लेकर छत पर जा रही होती है, जिसे देख अरे नाफ बेटी, अब तो ये शराब की बोतल छोड़कर अपनी पत्नी की मदद कर। 7 महीने की गर्भवती होकर भी उस बेचारी को सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। अगर मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान होती तो मैं बहू को कुछ भी नहीं करने देता। इसकी मदद करने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी शराब है। अरे यही तो मेरी जिंदगी है। अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसा निकलेगा तो मैं तुझे अपनी कोख में ही मार देती। बेचारी राधिका 7 महीने की गर्भवती बच्चे को लेकर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से छत पर चढ़ती है और पूरी छत पर चिकनी मिट्टी लगाकर उसे पन्नी से ढक देती है। अपने दोस्तों की गलत संगति में आकर अनिल ने शराब पीना शुरू कर दिया था। अनिल शराब पीने में इस तरह मदहोश हो जाता है कि उसे अपनी गर्भवती पत्नी, 5 साल के बेटे और बूढ़े माँ बाप का कोई होश नहीं रहता। राधिका बहू, ये आटा कहाँ से आया? घर में तो था ही नहीं। दुकान से लेकर आई थी, बड़ी मुश्किल से दुकान वाले ने ये 10 रुपए का आटा दिया है। आज तो उसने आटा दे दिया, लेकिन कल से क्या होगा? मैं आप लोगों को क्या खिलाऊंगी? गरीबी के चलते पूरे परिवार को हर दिन भुखमरी का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत गर्भवती राधिका की होती थी। राधिका आटा गूंथ चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है कि तभी बाहर बादल गरजने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगती है, जिसके चलते उनके घर के अंदर अब पानी आने लगता है। हे भगवान, ये क्या? अब छत से पानी टपकना बंद हुआ तो घर के अंदर पानी आ रहा है। शशिकला जैसे ही घर के अंदर आ रहे पानी को रोकने जाती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी कमर में काफी चोट आती है। मेरी कमर। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? राधिका अपनी सास शशिकला को खाट पर ले जाकर लिटा देती है और सारे पानी को साफ करने लगती है। लेकिन इस बीच घर में पानी घुसने की वजह से राधिका की बनाई हुई सारी रोटियां गीली हो जाती हैं, जिसके चलते आज भी पूरे परिवार को फिर भूखा सोना पड़ता है। अपने परिवार की ऐसी हालत राधिका अब बाहर काम की तलाश में जाती है, लेकिन गर्भवती अवस्था में राधिका को कोई भी काम नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। पूरे परिवार ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। अपने परिवार का पेट भरने के लिए राधिका बाजार में लगे कई ठेले वालों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन हर कोई उसे भिखारी समझकर भगा देता है। लेकिन एक मोमोज के ठेले वाले को राधिका पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। अरे बहन जी, मेरे पास बस ये थोड़े से मोमोज ही हैं। आप चाहें तो इन्हें खा सकती हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राधिका उन मोमोज को घर लेकर आती है, जिसे अब सारा परिवार मिलकर खाता है। या मोमोज तो खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे एक और दो ना माँ। जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से पकौड़े और कचौरी वालों के साथ साथ मोमोज के ठेले भी काफी भीड़ लग गई है। बारिश ने मोमोज वालों के भी अच्छी खासी कमाई होती होगी। अपने ससुर की बात सुन और बाजार में सभी मोमोज के ठेलों पर लगी लोगों की भीड़ को देखकर राधिका के मन में भी अब मोमोज बनाने का आइडिया आता है, जिसे वो घर में सभी को बताती है। लेकिन बहू, इस मोमोज के काम के लिए तो ठेले, अलग अलग तरह के बर्तन और मोमोज बनाने के लिए सारा सामान चाहिए, और हमारे पास उनके लिए इतने पैसे कहाँ हैं? शशिकला, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगा। महेश अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे 2000 रुपए उधार मांगकर मोमोज बनाने का सारा सामान और एक किराए का ठेला ले आता है। राधिका बहू, ऐसी हालत में मैं तुझे अकेले मोमोज बेचने नहीं जाने दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ जी, अगर आप मेरे साथ आओगी तो पिताजी और चिंटू का ख्याल कौन रखेगा?
आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर राधिका खुद अकेले मोमोज का ठेला लेकर शहर के पास बने बाजार में जाकर मोमोज बेचना शुरू करती है। लेकिन आसपास कई सारे मोमोज के ठेले होने की वजह से राधिका के मोमोज के ठेले पर बहुत कम लोग ही आते हैं। अरे ये रोज रोज फ्राई और स्टीम मोमोज खाकर काफी बोर हो चुका हूँ। अब तो मेरा मोमोज खाने का ही मन नहीं करता। सही कहा, काश मोमोज में भी कोई इंजेक्शन होता, हम कोई नई तरीके का मोमोज खा पाते। अपने मोमोज के ठेले पर आए उन लड़का लड़की की बात सुन राधिका को अपने मोमोज के लिए काफी दुख होता है। मुश्किल से राधिका के मोमोज के ठेले पर दिन में 4 से 5 कस्टमर ही आते थे, जिससे मुश्किल से राधिका 50 रुपए ही कमा पाती थी। सोचा था मोमोज बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाऊंगी, लेकिन लगता है कि सपना सपना ही रहेगा। राधिका उदास होकर अपना मोमोज का ठेला लिए घर जा रही होती है कि तभी राधिका को एक ढाबा दिखाई देता है, जिसमें लोग अंगीठी के ऊपर लिट्टी सेक रहे थे। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अभी तक तो मेरे काफी सारे मोमोज बिक गए होते। राधिका जल्दी से घर आती है, ढेर सारे कोयले लेकर आती है, जिन्हें वो जलाकर तसले में रख देती है। और अगले दिन राधिका पनीर और वेज के ढेर सारे मोमोज बनाती है और उन सबको अच्छे से मसाले में मैरिनेट करके एक बर्तन में कोयला रखकर उस कोयले का धुआं देती है। और अब उन सभी मोमोज को लोहे की सीख में लगाकर उन्हें अच्छे से कोयले पर सेकती है। अरे बहन जी, ये कैसे लाल लाल मोमोज हैं? भाई साहब, ये तंदूरी मोमोज हैं। क्या तंदूरी नान तो खाई है, लेकिन ये तंदूरी मोमोज पहली बार देख रहा हूँ। भाई साहब, एक बार खाकर तो देखिए, आपको ये तंदूरी मोमोज बहुत पसंद आएंगे। राधिका के कहने पर वो कस्टमर जैसे ही राधिका के बने हुए तंदूरी मोमोज खाता है। भाई साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको ये तंदूरी मोमोज पसंद नहीं आए? अरे बहन जी, सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। ये तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। अरे भाई, मैं तो रोज रोज एक ही तरह के मोमोज खाकर पक गया था, लेकिन अब मैं रोज तंदूरी मोमोज खाऊंगा। मेरे घर के लिए भी पैक कर दीजिए, आज तो मेरे बच्चे तंदूरी मोमोज खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। उस कस्टमर को अपने तंदूरी मोमोज की इतनी तारीफ करता देख राधिका काफी खुश हो जाती है और सिर्फ एक कस्टमर से ही राधिका काफी अच्छे पैसे कमा लेती है। और अब कई लोग राधिका के तंदूरी मोमोज खाने के लिए उसके ठेले पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ 30 रुपए में तंदूरी मोमोज मिलेंगे, वरना किसी बड़े होटल में जाओ ना तो 1000 रुपए का एक अच्छा खासा बिल बन जाता है। अरे अब तो मैं तो हमेशा तंदूरी मोमोज खाने के लिए यहाँ आऊंगा। इतने सस्ते और अच्छे तंदूरी मोमोज तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेंगे। तंदूरी मोमोज को बेच बेच कर राधिका धीरे धीरे से पैसे इकट्ठा करने लगती है, लेकिन ये सब करना राधिका के लिए अभी इतना भी आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। ये अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? अगर थोड़ी बहुत भी बारिश आई तो मेरे तो सारे मोमोज खराब हो जाएंगे, और अभी तो एक भी प्लेट मोमोज की नहीं बिकी है। भगवान कृपया करके आज बारिश मत करना। राधिका भगवान से बारिश न होने की प्रार्थना कर ही रही होती है, लेकिन तभी जोरों की बारिश हो जाती है, जिसके चलते राधिका के सारे तंदूरी मोमोज बारिश में गीले होकर खराब हो जाते हैं। बेचारी राधिका आंखों में आंसू लिए बारिश में भीगते भीगते अपना मोमोज का ठेला लेकर जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है उसके सास ससुर और बेटा घर के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों को? आप इस तरह बारिश में रो क्यों रही हैं? ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारे घर की दीवार अंदर की तरफ झुक गई है, न जाने कब गिर जाए। कहीं और ठिकाना न होने की वजह से राधिका कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियों की मदद से अपने ससुर के साथ मिलकर उन लकड़ियों को दीवार के सहारे खड़ा कर देती है और बारिश में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाने लगती है। अपने परिवार की इस तरह की हालत देख अब राधिका शहर के बजाय गांव में ही अपने तंदूरी मोमोज बेचती है, जो अब गांव के लोगों को भी काफी पसंद आता है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ये तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत बढ़िया हैं। आज तो मैं अपने परिवार को खाने में भी ये तंदूरी मोमोज खिलाऊंगी। गांव के लोगों को राधिका के तंदूरी मोमोज इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि शहर से ज्यादा गांव में राधिका की कमाई होने लगती है, जिसके चलते राधिका जल्द ही अपने घर की अच्छे से मरम्मत करवा देती है और पूरे परिवार की जिंदगी ठीक होने लगती है। यहीं ये सब देख अनिल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब हमेशा हमेशा के लिए शराब को छोड़ देता है। मैं शराब के नशे में इस कदर खो गया कि मुझे आप लोगों का दुख दिखाई नहीं दिया। जो मुझे करना चाहिए था वो सब ऐसी हालत में तुमने किया। न जाने किस मुंह से मैं आपसे माफी मांगू।
ऐसा मत कहिए, शराब तो अच्छे अच्छे इंसान को अपने परिवार से जुदा कर देती है। अब आपने शराब छोड़ दी है और उससे बढ़कर आपके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। सारा परिवार अनिल को माफ कर देता है। वहीं राधिका भी कुछ हफ्तों में एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर तंदूरी मोमोज के साथ साथ कई तरह के मोमोज बनाकर बेचते हैं और जल्दी अपना एक मोमोज रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं।